हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नेहास किचन। आज मैं आपके लिए लाई हूँ एप्पल के मुरब्बे की रेसिपी। ये मुरब्बा बहुत ही फायदेमंद होता है। इसे गर्मी में खाएं या सर्दी में खाएं। इसके फायदे आप जानोगे तो आप भी इसे जरूर ट्राई करोगे। इसके रिजल्ट हेल्थ के लिए बहुत ही फायदेमंद है। मैंने इसके रिजल्ट देखे तो मैंने सोचा आपके लिए बनाऊं ये रेसिपी। एप्पल के मुरब्बे को गूगल पर भी सर्च करके देख सकते हैं। इसके बहुत बेनिफिट हैं। मैंने इस रेसिपी में बताया है इसे कितने दिन तक स्टोर कर सकते हैं और इसे कैसे खा सकते हैं, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए बनाना शुरू करते हैं। यहाँ हमने 700 ग्राम एप्पल लिए हैं। एप्पल का मुरब्बा बनाने के लिए हमें छोटे साइज के एप्पल लेने हैं। एप्पल का मुरब्बा बनाने के लिए हमें छोटे एप्पल और साफ सुथरे एप्पल लेने होते हैं। कोई दाग धब्बे बिल्कुल भी ना हो। पहले हमने एप्पल को अच्छे से धोकर अच्छे से साफ करके सुखा लिया है। अब हम एप्पल को छील लेते हैं नाइफ से या पीलर से, किसी से भी आप छील सकते हो। ध्यान रखना है नाइफ स्टील की ही होनी चाहिए। अगर आपको लगे कहीं भी एप्पल में दाग है तो थोड़ा सा वहां से हटा दीजिए नाइफ से। एप्पल के एंड के भाग को हम नाइफ की मदद से निकाल देंगे और इसके डंठल को भी निकाल देंगे। और अब हम एप्पल को पानी में डालकर रख देंगे क्योंकि एप्पल काले पड़ जाते हैं। इसी तरह से सारे एप्पल हमने छीलकर पानी में डाल दिए हैं। अब हमने एक बर्तन में पानी लिया है। पानी को उबलने देंगे। पानी हमें इतना लेना है कि ये सारे एप्पल पानी में डूब जाएं और अच्छे से उबल जाएं। और अब हम पानी में एप्पल डाल देंगे। एप्पल को हम हल्के से नरम होने तक उबालेंगे। अब हम ढक देंगे और हल्का सा खुला छोड़ देंगे, वरना पानी सारा उबल जाएगा, यानी चारों तरफ से निकलने लगेगा। एप्पल को हमें बीच बीच में हल्का हल्का चलाते रहना है। हमें एप्पल को 5 से 6 मिनट तक उबालना है या जब तक ये हल्के से नरम ना हो जाए। बहुत ज़्यादा नहीं उबालना है, वरना एप्पल चाशनी में डिज़ोल्व होना शुरू हो जाएंगे, यानी घुल जाएंगे। ये देखिए हल्के से नरम हो गए हैं तो हम गैस ऑफ कर देते हैं। सारे एप्पल को निकाल लेंगे एक बाउल में। ये जो पानी है हमें फेंकना नहीं है, इसी पानी से हमें चाशनी बनानी है। अब हम चाशनी बना लेते हैं। हमें चाशनी के लिए ½ kg चीनी लेनी है। चीनी को हम एक बर्तन में डाल देंगे। अब हम इसमें डालेंगे 3 कप पानी। ये वही पानी है जिसमें हमने एप्पल बॉईल किए थे। पहले हम चीनी को डिज़ोल्व होने देंगे। चीनी पानी में डिज़ोल्व हो गई है। अभी हमें ये नहीं देखना है कि एक तार की चाशनी बनी है या 2 तार की, बस अभी हमें चीनी डिज़ोल्व होने देनी है। अब हम पानी में ये उबले हुए एप्पल डाल देंगे। अब हम एप्पल्स को इस चाशनी के अंदर इतनी देर पकाना है कि चाशनी बिल्कुल शहद के जैसे गाढ़ी हो जाए, यानी कि 2 तार की चाशनी बन जाए। तो हम इसे उबलने देते हैं और बीच बीच में हर 5 मिनट में चेक करते रहेंगे। अब हम चाशनी को चेक कर लेते हैं तो थोड़ी सी चाशनी हम एक छोटे से बाउल में निकाल लेते हैं और ठंडी होने के बाद हम उंगलियों से चिपका कर देखेंगे कि 2 तार की चाशनी बनी है या नहीं। तो ये देखिए चाशनी में तार निकल रहा है अच्छे से, अच्छा लंबा तार बन रहा है। तो ये चाशनी तैयार है। 2 तार की चाशनी से मतलब ऐसा नहीं है कि हमें 2 तार की ही चाशनी चाहिए। तार की लंबाई थोड़ी ज़्यादा हो जाती है, उसे 2 तार की चाशनी बोलते हैं। अब हम गैस ऑफ कर देते हैं और इसे ठंडा होने देंगे। एप्पल को चाशनी में हम इस तरीके से रहने देंगे ताकि चाशनी एप्पल में अच्छे से डिज़ोल्व हो जाए और इन एप्पल का कलर भी चेंज हो जाएगा। अब हम इसमें नींबू का रस डालेंगे और गरम में ही हमें नींबू का रस डालना है। नींबू के रस डालने से चाशनी में क्रिस्टल नहीं बनते। इसमें हम 2 नींबू का रस डालेंगे। अगर छोटे हों तो 2 डालना और अगर बड़े हों तो 1 बहुत है।
अब हम इसमें हाफ टी स्पून इलायची का पाउडर डालेंगे और इन्हें मिला देंगे। इलायची का पाउडर आप स्किप भी कर सकते हैं, डालने से इसमें बहुत अच्छी खुशबू आ जाती है। आप इस स्टेज पर हल्का सा येलो फूड कलर भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं इसे हेल्दी बना रही हूँ तो मैं इसमें फूड कलर नहीं डालूंगी। चाशनी को हम 2 दिन के लिए इसी बर्तन में ही रखे रहने देंगे। 2 दिन बाद हम चेक करेंगे, अगर चाशनी ऐसी ही गाढ़ी ही रहती है तो हमारा मुरब्बा बिल्कुल सही बना है। अगर चाशनी थोड़ी पतली हो जाती है 2 दिन के बाद, कभी कभी ऐसा होता है एप्पल चाशनी में एब्जॉर्ब कर लेता है और अगर उनके अंदर जूस है तो वो बाहर छोड़ देता है, जिससे चाशनी पतली हो जाती है। तो इसलिए हमें 2 दिन के बाद चेक करेंगे और अगर पतली हो भी जाती है तो हम इसे और पका लेंगे। 2 दिन हो गए हैं। 2 दिन में एप्पल ने पूरा सिरप अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लिया है। अच्छे तरीके से मीठे होकर एप्पल तैयार हो गए हैं। एप्पल का मुरब्बा तैयार है। बहुत अच्छा एप्पल मुरब्बा बना है। एप्पल के मुरब्बे को बनाना बहुत आसान है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखना होता है। जब आप एप्पल को उबाल रहे हैं तब ध्यान रखना होता है एप्पल ज़्यादा नहीं उबलने चाहिए। एप्पल को हम 5 से 6 मिनट के लिए ही उबालेंगे। चाहे तो आप टाइमर भी लगा सकते हैं 5 से 6 मिनट का। अगर आप ज़्यादा उबाल देंगे एप्पल को तो वो चाशनी में घुल जाएंगे। तो कैसी लगी आज की ये रेसिपी? आप इस मुरब्बे को स्टोर करके एयर टाइट बॉक्स में रख सकते हैं फ्रिज के अंदर 1 महीने के लिए। अब मैं आपको इसके खाने के बारे में बताती हूँ। एप्पल ये नहार पेट यानी खाली पेट लिया जाता है सुबह के वक्त। आप देखिएगा, जब आप डेली ये मुरब्बा खाएंगे आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। तो कैसी लगी आज की ये रेसिपी एप्पल के मुरब्बे की, हमें ज़रूर बताइएगा। और अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय, अपना ख्याल रखें।